जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो ऐसी अविश्वसनीय और सत्य घटनाओं पर आधारित है जो पंडित अरुण कुमार शर्मा जी ने अपने जीवन में स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव की हैं। पंडित अरुण कुमार शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम तंत्र मार्ग की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी घटना को प्रस्तुत करेंगे जो पंडित अरुण कुमार शर्मा की प्रत्यक्ष आंखों देखी घटना है। पंडित अरुण कुमार शर्मा लिखते हैं, मेरे मित्र निशिकांत मेरी ही तरह खोजी स्वभाव के थे। एक दिन अचानक गंगा घाट की सीढ़ियों पर मिल गए। देखते ही बोल पड़े, भाई शर्मा सुना तुमने, एक अघोरी तांत्रिक का पता लगाया है मैंने। अभी देखा तो नहीं है मगर सुना है, बड़े ऊंचे साधक हैं। उनको शव सिद्धि है, हर अमावस्या की रात शव साधना करते हैं। वे कहाँ रहते हैं? मैंने उत्सुकता से प्रश्न किया। यह तो मैं नहीं जानता कि वे कहाँ रहते हैं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि रोजाना सांझ को शमशानों का चक्कर लगाते नजर आ जाते हैं। थोड़ा रुककर निशिकांत कुछ सोचते हुए आगे बोले, हाँ एक बुढ़िया है, शायद वह भी तांत्रिक है। मानसरोवर और देवनाथपुरी की गलियों में घूमती रहती है। वही जानती है कि वे महात्मा कहाँ रहते हैं। निशिकांत की बातों ने मेरे भीतर जिज्ञासा जगा दी। उस शव साधक महापुरुष से मिलने के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो उठा, लेकिन 2 महीने बीत गए, मैंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अगस्त सन 1978 की बात है। सवेरे से ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। शाम को बूंदाबांदी कुछ कम हुई तो टहलने के विचार से मैं घर से बाहर निकल पड़ा। देवनाथपुरी मोहल्ले में नाटौर स्टेट का शिव शिवा काली का मंदिर है। बड़ी प्राचीन और सिद्ध प्रतिमा है भगवती महामाया की। मैं उनके दर्शन के ख्याल से उधर ही चल पड़ा और जैसे ही मानसरोवर की गली के मोड़ पर घूमा, एकाएक एक मकान के चबूतरे पर बैठी एक बुढ़िया पर मेरी नजर पड़ गई। 70-80 के लगभग उम्र, सिर मुंडा हुआ, दुबले पतले सिकुड़े स्याह शरीर पर एक फटी पुरानी साड़ी लपेटे, सामने रखे टूटे फूटे एल्यूमिनियम के कटोरे से सूखा भात निकाल कर ध्यान से बड़े ही विचित्र ढंग से खा रही थी। जरा रुककर मैंने उसकी ओर देखा। उसकी गड्ढे में धसी आंखों में मुझे एक असाधारण सी चमक दिखलाई पड़ी। मन ने हौले से कहा, कहीं यह वही बुढ़िया तो नहीं है? मैं बुढ़िया की गतिविधि को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अचानक वह भात खाते खाते चिल्ला पड़ी, क्यों रे, यहाँ क्यों खड़ा है? भाग जा यहाँ से, भाग जा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देने के लिए खड़ा था, मैंने हंसकर कहा। मुझे क्या देगा? चल भाग यहाँ से। बड़ा आया देने वाला मुझे भिखारिन समझता है क्या? मैं न जाने क्या सोचकर आगे बढ़ गया। पानी भी बरसने लगा था। भगवती का दर्शन कर जब वापस उसी रास्ते से लौटा तो बुढ़िया को चबूतरे पर नहीं पाया। फिर एक दिन सांझ का समय था। लाली घाट की चिर परिचित सीढ़ियों पर बैठा मैं बगल के हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं को देख रहा था कि उसी बुढ़िया पर नजर पड़ गई। शमशान घाट की सीढ़ियों पर चढ़ वह ऊपर जलती हुई चिताओं के नजदीक आ खड़ी हुई। वह लाशों को ऐसे घूर रही थी कि मानो किसी लाश को उठाकर ले भागने का मौका देख रही हो। थोड़ी देर बाद लाई गई एक युवक की लाश के साथ लोगों ने भारी पत्थर बांधा और नाव पर लादकर उसे गंगा में बहाने के लिए चल पड़े। बुढ़िया इन सारी क्रियाओं को बड़े ध्यान से देख रही थी। लाश प्रवाहित कर दी गई। बुढ़िया भी शमशान से नीचे उतर आई और जल्दी जल्दी दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ने लगी। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। चौकी घाट के आगे बिजली गायब थी। चारों ओर अंधेरा होने के बावजूद सब साफ दिखाई दे रहा था। अचानक बुढ़िया एक जगह रुक गई। मैं भी कुछ दूर पर खड़ा हो गया। सहसा आओ आओ का शब्द सुनाई दिया। शायद बुढ़िया किसी को पुकार रही थी। मेरा अनुमान सही निकला। बुढ़िया हवा में हाथ हिलाती हुई गंगा की ओर मुंह किए किसी को बुला रही थी। सहसा गंगा की प्रखर धारा के ऊपर एक सफेद सी चीज उभरी और धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह साफ दिखाई देने लगी। यह उसी युवक की लाश थी जिसे थोड़ी देर पूर्व गंगा में प्रवाहित किया गया था।
लाश के घाट पर लगते ही बुढ़िया उसकी ओर लपकी और जल्दी जल्दी उसका कफन उतारने लगी। कफन उतारकर उसने अपनी कमर में लपेटा, फिर जल्दी जल्दी नारद घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन यह क्या, आतंक से भरी आंखें फटी सी रह गईं। मैं हतप्रभ ताकता ही रह गया। वह निर्जीव लाश भी बुढ़िया के पीछे पीछे जीवित प्राणी की तरह चल रही थी। ऐसा रोमांचित तथा अविस्मरणीय दृश्य जीवन में कभी देखने को मिलेगा, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी प्रकार साहस बटोरकर मैं भी बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। कई गलियों का चक्कर लगाने के बाद बुढ़िया एक टूटे फूटे सुनसान मकान के सामने क्षण भर को रुकी, फिर भीतर घुस गई। लाश भी उसी के साथ मकान में चली गई। मैं खड़ा खड़ा सोचने लगा, निश्चय ही यह मकान किसी शव साधक का है और वह बुढ़िया भैरवी होगी जो मंत्र बल से शव को आकर्षित कर उस महापुरुष की साधना का इंतजाम करती है। जब मैंने तमाम घटनाओं की चर्चा अपने तांत्रिक मित्र तारानाथ भट्टाचार्य से की तो उन्होंने बताया कि यह बौद्ध तांत्रिक परंपरा है। इसके अनुसार मंत्र बल से शव स्वयं जागृत होकर भैरवी के पीछे पीछे चला आता है और साधक के आसन के निकट गिरकर पुनः शव हो जाता है। इस प्रकार के शव साधकों के पास असीम तांत्रिक शक्ति होती है। कपालिक परंपरा, शाक्त परंपरा और अघोर परंपरा की शव साधना की तमाम गुह्यता से मैं परिचित हूँ। उनकी सिद्धियों को भी मैं जानता हूँ, मगर बौद्ध परंपरा की शव साधना का क्या सिद्धांत है और उसकी रहस्यमय गोपनीयता तथा उपलब्धि क्या है, इन बातों से मैं अपरिचित हूँ। इसे जानने की जिज्ञासा जाग उठी और मैं एक दिन फिर उस महापुरुष साधक के यहाँ पहुँच गया और न जाने क्या सोचकर भीतर चला गया। छोटा सा आंगन, चारों ओर सकरे दालान, झुके हुए बदरंग खंबे, सीलन से भरी दीवारें, विचित्र सी दुर्गंध। कुछ देर खड़ा मैं सोचता रहा, मकान में कोई नहीं है क्या? बुढ़िया कहाँ गई? तभी ऊपर की मंजिल से खटर पटर की आवाज आई। आंगन के एक ओर पत्थर की छोटी सी टंकी थी जिसके बगल से पतली सी सीढ़ी ऊपर गई थी। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। कई बार सीढ़ी से फिसल कर गिरते गिरते बचा। ऊपर 2-3 कमरे थे, सामने एक दालान था। कमरों में मुझे कोई नहीं दिखलाई पड़ा, बस चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई थी। मैं ज्यों ही लौटने लगा, बगल वाले अंधेरे कमरे से हल्की सी चीख सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे किसी का गला दबा रहा हो। कमरे के भीतर झांकने पर मैं स्तब्ध सा रह गया। शरीर का सारा खून हिम हो गया। कमरे के फर्श पर कल वाली नंगी लाश पड़ी हुई थी और उसके ऊपर पद्मासन लगाए एक नंगी औरत आंखें मूंदे चुपचाप बैठी थी। आबनूस जैसा रंग, यौवन से भरपूर सुगठित शरीर और बिखरे बालों के साथ रुद्राक्ष की माला नाभि तक झूल रही थी। इस विशिष्ट तांत्रिक दृश्य को भयभीत नजरों से मैं देख ही रहा था कि सहसा लाश पर बैठी युवती के रंग रूप में परिवर्तन होने लगा। हे भगवान, यह तो वही बुढ़िया थी जिसे मैंने कल रात लाश के साथ देखा था। एकाएक मन में विचार उठा, यह युवती कैसे बन गई? निश्चय ही बुढ़िया कंकाल कालिनी विद्या जानती होगी। तांत्रिक साधना की यह कठिन अघोर मार्गी विद्या मानी जाती है। इसके जरिए कोई भी युवक या युवती बन सकता है। अस्थायी रूप से युवा रूप और यौवन से भरपूर शरीर पाने के लिए यह अति विलक्षण विद्या है। तो क्या इसी कंकाल कालिनी विद्या के जरिए वह बुढ़िया युवती बनकर शव पर बैठी साधना कर रही है? बुढ़िया को शायद मेरी उपस्थिति का आभास हो गया था। उसने धीरे धीरे अपनी बंद आंखें खोली और तीखी नजरों से मुझे निहारने लगी। मुझे देखते ही वह बुढ़िया एक बार चिल्ला उठी, यहाँ भी आ गया तू, चल भाग। फिर लाश के ऊपर से उठकर मेरे करीब आ खड़ी हुई और मुझे ढकेलती हुई बोली, साला जाता है या नहीं? बोल, क्या चाहता है तू? क्या करने आया है यहाँ? बुढ़िया का रौद्र रूप देखकर एक बार तो मैं सहम गया, मगर दूसरे क्षण अपने को संभाल कर बोला, मैं कौन हूँ तथा यहाँ करने क्या आया हूँ यह तो मैं बाद में बताऊंगा, किंतु इसके पहले तुम यह जान लो कि तुम्हारी हर गतिविधि पर मेरी नजर है। फिर स्वर को थोड़ा तेज करके बोला,
किसी की लाश को इस तरह मकान में रखना जुर्म है। शायद तुमको यह मालूम नहीं। अगर मैं अभी जाकर पुलिस को खबर दूं तो। अभी मेरा वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि बुढ़िया बीच में ही बोल पड़ी, ना बाबा, पुलिस को मत बताना। बोलो क्या चाहते हो तुम। जब मैंने देखा कि बुढ़िया का रौद्र रूप पूरी तरह नष्ट हो गया है तो मैंने पूछा, तुम कंकाल कालिनी विद्या जानती हो ना? मेरा प्रश्न सुनकर वह एक बार को चौंकी, फिर हंसकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा, मैं तांत्रिक तो नहीं हूँ, मगर तंत्र शास्त्र और साधना का काफी गहरा अध्ययन जरूर किया है मैंने। तुम बुढ़िया से युवती कैसे बन गई, यह क्रिया मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, यह क्रिया मैं तुमको नहीं दिखा सकती, यह बड़ी गुप्त विद्या है। लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसका पीछा किसी तरह छोड़ने वाला नहीं हूँ तो मेरे बार बार आग्रह करने पर वह तैयार हो गई। उसके मुंह से यह सुनकर मैं एकदम अवाक सा रह गया जब उसने बताया कि मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है और मैं अवध गर्वी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे कैसे जानती हो तो उसने बताया कि हाकिनी विद्या सिद्ध होने के कारण वह सब कुछ जान जाती है। बुढ़िया हाकिनी विद्या भी जानती है। इस बात का घोर आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि काशी में इन विद्याओं की सिद्ध साधिका भी मिलेगी, और वह भी इस रूप में। सांझ की स्याह कालिमा रात्रि के गहन अंधकार में बदल चुकी थी। मकान में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। मोमबत्ती लेने के लिए जब मैं बाहर जाने लगा तो बुढ़िया ने आदेश भरे स्वर में कहा, शराब भी ले आना, जरूरत पड़ेगी। जब मैं शराब और मोमबत्ती लेकर वापस लौटा तो रात के 9 बज चुके थे। आकाश में बादल छाए थे, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी। चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। बुढ़िया काफी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। 3 बोतल शराब में से 1 बोतल खोलकर वह गट गट तुरंत पी गई। फिर मुझे उस कमरे में ले गई जिसमें लाश रखी थी। एक मोमबत्ती जलाकर मैंने कमरे में रोशनी कर दी। बुढ़िया ने तेल का एक दिया जलाकर लाश के सिरहाने रखा और शराब की दूसरी बोतल खोलकर न जाने किस ढंग से लाश के गले में उतार दी। फिर बाल खोलकर और निर्वस्त्र होकर वह उसके ऊपर बैठ गई। मोमबत्ती और दिए की मिली-जुली रोशनी में बुढ़िया का चेहरा क्रूर और विभत्स सा लगने लगा। गड्ढे में धसी हुई बुझी बुझी आंखें, चेहरे पर तमाम झुर्रियां, नीचे की ओर लटका हुआ जबड़ा और रूखे सूखे सफेद बाल, सबने मिलकर उसके चेहरे को अत्यंत घृणित बना दिया था। उसका भाव देखकर मेरा मन आतंक से भर गया। बुढ़िया उस समय पद्मासन लगाए विशेष तांत्रिक मुद्रा में किसी मंत्र का जाप कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मैं चुपचाप मौन साधे कमरे में एक ओर बैठा, कभी बुढ़िया की ओर तथा कभी लाश की ओर देखता रहा। लाश किसी अच्छे कुल के युवक की लग रही थी। काफी सुंदर और गोरे रंग का था वह। ऐसा लगता था कि मानो वह मरा ही नहीं हो बल्कि गहरी नींद में सो रहा हो। मैं उसकी ओर देख ही रहा था कि अचानक कमरे के वातावरण में रहस्यमय धुआं छाने लगा। दिए की लौ एक बार कांपी, फिर ऊंची और ऊंची उठने लगी। कुछ ही क्षणों में लौ लगभग 3-4 फुट लंबी हो गई, लेकिन वह चमत्कार मुझे प्रभावित न कर सका। दूसरे क्षण लौ फिर पूर्व स्थिति में आ गई। उसी समय एकाएक लाश ने चीख कर अपनी बंद आंखें खोल दी। पहले उसने सिर घुमाकर चारों ओर देखा और फिर वह दोबारा चीख कर बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दूंगी, बुढ़िया कर्कश स्वर में गरज कर बोली, मगर यह बतलाओ तुम कहाँ थे अभी तक? तुम जिंदा हो या मुर्दा? मैं अपने शरीर में सो रहा था, तुमने फिर जगा दिया मुझे। मैं मरा कहाँ हूँ? कौन कहता है कि मैं मर गया? मैं तो जिंदा हूँ। मेरी पत्नी कमला मेरा इंतजार कर रही है। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल बना लिया है। मुझे कमला के पास जाने दो, छोड़ दो मुझे। लाश एक ही सांस में सब कुछ कह गई। शव साधना में जहर खाकर, फांसी लगाकर, पानी में डूबकर तथा सांप के जहर से मरे हुए व्यक्ति का अत्यंत महत्व है। ऐसे लोग काफी समय तक अपने आप को जीवित अनुभव करते हैं तथा अपने परिवार वालों के बीच घूमते रहते हैं। यह युवक भी सांप के काटने से मरा था। तुम्हारा नाम क्या है? बुढ़िया ने पूछा। रमाकांत सिंह, लाश ने जवाब दिया। तुम्हारी आयु क्या है? 28 वर्ष।
मैं अपने को तुम्हारी आयु में बदल रही हूँ। क्या तुम इसके लिए सहमत हो? हाँ, सहमत हूँ, पर फिर मुझे छोड़ देना। लाश के इतना कहते ही बुढ़िया के आकार प्रकार और रूप में सहसा परिवर्तन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह मेरे सामने वैसी ही हो गई जैसी कुछ घंटे पूर्व युवती के रूप में दिखाई पड़ी थी। कंकाल कालिनी विद्या के बारे में पढ़ा और सुना जरूर था, मगर उस भयंकर तांत्रिक विद्या की सिद्धि आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा था। कुछ समय तक ध्यानमग्न रहने के बाद वह बुढ़िया युवती के रूप में शव से अलग हो गई और मेरे करीब आकर बोली, एक बोतल बची है ना? हाँ बची है, मैंने उसे घूरते हुए कहा। लाओ, अपने हाथों से मुझे सुरापान कराओ। मैंने पास रखे पीतल के गिलास में शराब भरकर उसके सामने रख दी। नहीं, अपने हाथों से पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। मेरे मन के उत्ताप को आज तुम शांत कर दो, बड़ी विकल हूँ मैं। मैंने सुरा से भरा गिलास उसके कोमल होठों से लगा दिया। दूसरे ही क्षण गट गट करके उसने गिलास खाली कर दिया। फिर बोली, और डालो। मैंने फिर गिलास भरकर उसके होठों से लगा दिया। आधा पीने के बाद ग्लास मेरी ओर बढ़ाती हुई कड़क कर बोली, लो, इतना तुम पी जाओ। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, शराब पीनी ही पड़ेगी तुम्हें। इतना कहकर वह मुझसे बिल्कुल सट गई। उसके शरीर का मादक स्पर्श होते ही मेरा तन मन एक बारगी सिहर उठा। मुझे विवश मत करो, विनय भरे स्वर में मैंने कहा। पी लो, घबराओ नहीं, सारा भय दूर हो जाएगा। फिर उसने जबरदस्ती मेरे गले में शराब उड़ेल दी। सारा शरीर झंझना उठा। फिर मैं एक पल भी न रुका। लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से उतरकर बाहर गली में निकल आया। उस समय काफी तेज पानी बरस रहा था। किसी प्रकार भीगता भागता घर पहुंचा, मगर अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही मैं स्तब्ध रह गया। दूसरे ही क्षण सारा नशा खत्म हो गया। शरीर पत्थर सा हो गया। मेरे बिस्तर पर युवती के रूप में लेटी वह बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। कहीं कोई भ्रम नहीं था, न मैं सपना देख रहा था। न जाने कब तक मैं दरवाजे के पास पाषाणवत खड़ा रहा। फिर किसी तरह अपने आप को संभाल कर हकलाते हुए मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? क्या काम है? इस तरह यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या कहेगा, क्या समझेगा? मेरी बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, बस इतने से ही घबरा गए? तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की दुनिया में ही तुम्हारा अब तक सारा जीवन बीता है। न जाने कितनी भटकती हुई अतृप्त आत्माओं को तुमसे शांति मिली है, तथा कितनी ही अतृप्त आत्माएं अभी भी शांति पाने की लालसा में तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। यह सब मैंने तुमको पहली बार देखते ही जान लिया था। इतना कहने के बाद युवती बिस्तर से उठकर मेरे करीब आ गई और अपने दोनों बाहों को मेरे गले में डालती हुई बोली, उन्हीं तमाम आत्माओं की तरह मैं भी अशांत हूँ। मैं अपनी शांति कब की खो बैठी हूँ। मुझे शांति चाहिए और मैं जानती हूँ यह मुझे तभी मिलेगी जब मेरी सारी वासना और कामना खत्म हो जाएगी, और इसे सिर्फ तुम खत्म कर सकते हो। एक साधक की कामना और वासना एक साधक ही खत्म कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं। उस समय युवती के मुंह से शराब की तीव्र दुर्गंध निकल रही थी। मेरा सर चकराने लगा। किसी तरह अपने को उसकी बाहों से मुक्त किया। फिर वह बिस्तर पर बैठ गई। रात के 12 बजने वाले थे। उस समय मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों झंझट मोल लिया मैंने? क्यों जानबूझकर फंसाया इस चक्कर में अपने आप को? मैंने सुन रखा था कि इस प्रकार की शव साधना के जरिए अघोर मार्गी भैरवियां कंकाल कालिनी विद्या से अपनी अतृप्त वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने रूप को अकालग्रस्त युवकों की आयु में परिवर्तित कर लेती हैं, और फिर कुछ समय तक उस आयु तथा रूप के माध्यम से वासना की पूर्ति करने के बाद फिर अपने आप को उस रूप से मुक्त कर लेती हैं। वह बुढ़िया इसी प्रकार की भैरवी थी। उसे हाकिनी की भी सिद्धि प्राप्त थी। हाकिनी पिशाच लोक की अदम्य शक्ति समझी जाती है। इसके जरिए हजारों मील दूर की बात भी जानी जा सकती है तथा हजारों मील पर बैठे व्यक्ति को अपने निकट बुलाया जा सकता है। इस तामसिक विद्या की और उसके साधक की खोज में मैं काफी दिनों से था, पर कभी सोचा नहीं था कि इस ढंग और इस रूप में उस विद्या की भैरवी मुझे मिल जाएगी।
जाने कैसे दूसरे ही क्षण मेरा मन उस युवती की ओर आकर्षित हो गया। मैं अपने आप को भूल गया, सारा शरीर शिथिल पड़ने लगा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति मेरे मन को, मेरी आत्मा को उस युवती की ओर खींच रही है। एकाएक आसमान में बिजली कड़की, उसके साथ मूसलाधार बारिश होने लगी और मेरे मकान की बिजली उसी समय गुल हो गई। मैं अपने होश खो बैठा। फिर सारी रात किस स्थिति में उस युवती के साथ रहा यह मैं बतला नहीं सकता। बुढ़िया के चंगुल से उस व्यक्ति की आत्मा मुक्त हुई या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, मगर मेरी आत्मा अभी तक उस तांत्रिक के बंधन में बंधी हुई है। मैं भी जानबूझकर अपने आप को बांधे हूँ, इसलिए कि मुझे लाभ है। उसने हाकिनी विद्या देने का वादा किया है और उस महाशव साधक से भी मिलवाने का वादा किया है जिसकी चर्चा निशिकांत ने की थी मुझसे। निश्चय ही उस सिद्ध पुरुष से मिलने पर एक नई कहानी जन्म लेगी। प्रिय साथियों, इस पुस्तक में अरुण कुमार शर्मा जी द्वारा प्रकाशित उनके तंत्र जगत का अगला अनुभव हम अपने अगले वीडियो में प्रकाशित करेंगे, उसे भी जरूर देखें। जय श्री राम।